अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको याद होगा कि पहलगाम टेरर अटैक के 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी और तकरीबन 24 घंटों के अंदर कुछ स्केचेस सामने आए थे जिसके बारे में पूरे इंडिया में वावेला मचाया गया था कि ये वो दहशतगर्द हैं जिन्होंने पहलगाम के अंदर ये दहशतगर्दी का जो अटैक है वो किया है। ये खबर और इसकी तफसीलात बताने जा रही हूँ, लेकिन एक और अहम खबर वो भी यहाँ आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह से पाकिस्तानियों को डीह्यूमनाइज किया जाता है, किस तरह से पाकिस्तानियों के खिलाफ नफरत का एक माहौल बनाया जाता है और किस तरह से पाकिस्तानियों के खिलाफ गैर इंसानी बातें करना कूल समझा जाता है इंडिया में। टीवी इंटरव्यूज में, नेशनल टेलीविजन के ऊपर किस तरह से ये सारी बातें की जाती हैं और किस तरह से पाकिस्तानियों को नीचा दिखाते दिखाते जो जूइश कम्युनिटी है उसको हिट किया जाता है। ये आपको आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। इससे पहले कि जो दूसरी खबर है, ये सबसे अहम खबर है। एक इंटरव्यू में एक इंडियन साहब हैं, बड़ी पब्लिक फिगर हैं और बड़ी मशहूर पर्सनालिटी है वहाँ पे। वो एक बड़े ही नामी गिरामी जो होस्ट हैं उनको इंटरव्यू दे रहे हैं और किस तरह से वो पाकिस्तानियों के बारे में बात करते हैं, किस तरह से गैर इंसानी वो हवाले देते हैं, किस तरह से हिटलर का हवाला आता है और हिटलर का हवाला जब आता है तो उसका भी तमस्कर उड़ाया जाता है और हंसी मजाक किया जाता है और पाकिस्तानियों के हवाले से क्या कहा जाता है। सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाती हूँ, फिर आके इस पे बात करती हूँ। पाकिस्तान समस्या कहाँ है इतना? पाकिस्तान में आप किसको समझाइएगा? आर्मी अलग, धर्म गुरुओं का अलग कहानी, राजनेताओं का अलग कहानी, पब्लिक बेचारी वहाँ जो गरीब जनता है वो तो गरीबी हर जगह पे है, तो जो गरीब है उसको समझ में नहीं आ रहा हम किसका जूता खाएं। मतलब आज की डेट में एक समस्या ये है कि पाकिस्तान भारत में मिलने की कोशिश करेगा तो जो उस टाइप के कबाड़ हो गए हैं सब ना, जंग लग गए हैं सब, वो किसी काम के नहीं है सब। उनको लाइन से जेसीबी लगा के अरब सागर में उलाट दे दो, साफ हो जाए। हिटलर वाला बात कर रहे हैं आप, जो हिटलर ने ज्यूस के साथ किया था पूरा साफ कर देना चाहिए। एक भी बच गया ना तो पूरा खराब कर देगा। जोरन है समझिए आतंकवादियों का, जिससे दही में जोरन डाला जाता है ना, बच गया तो दिक्कत कर देगा। यहाँ लगा के 2-4 हजार जेसीबी, अब बाबा को इधर से आदेश दे ढकेल के फेंक दे अरब सागर में। यहाँ पे आपको बाबा चाहिए। बुलडोजर मामले में तो वही ठीक है। तो ये वीडियो आपने मुलाहिजा कि आपने देखा कि किस तरह से ये जो शख्सियत हैं ये बड़ी इंडिया में मानी जाती हैं, पाकिस्तानियों से मुतालिक बात करते हुए कितना गैर इंसानी रवैया है इनका और किस तरह से कह रहे हैं कि पूरे जो पाकिस्तानी कौम है उसमें ही अब इतना बिगाड़ पैदा हो चुका है कि अगर पाकिस्तानी कौम इंडिया में शामिल भी होना चाहे तो पाकिस्तानी कौम को इंडिया में मिक्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पूरी एक वबाल कौम है और ये ख़राब कौम है और इसको तो क्रेन से उठा के इसको बस फेंकना चाहिए, जैसा हिटलर ने किया था वहाँ पे ज्यूस के साथ, और उस तरह से उनको उठा के फेंक दिया था और बिल्कुल वही कर। एंड दे आर लाफिंग। ये टीवी पे, ये सोशल मीडिया पे, ये 2 लोग ऐसे हैं जो कि जिनको लोग जानते हैं इंडिया में, ये बात कर रहे हैं। ये कितना गैर इंसानी, कितना खतरनाक ट्रेंड है। और इतनी नफरत, इस तरह की बातें दिखाने के बाद ये समझते हैं कि पाकिस्तानी खराब है। इनको लगता है कि पाकिस्तान में कोई मसला है। जहां पर नेशनल टेलीविजन पे हिटलर को आइडल माना जा रहा हो, हिटलर की एग्जाम्पल्स दी जा रही हो और पाकिस्तानियों के साथ वैसा सलूक करने के हवाले से बात की जा रही हो और उस पर हंसी मजाक किया जा रहा है, और कोई इस पे कोई हमारे यहाँ पाकिस्तान में पैमरा है जो कि ऐसी बातों पे एक्शन लेता है। इनका कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो एक्शन ले सके। वैसे हर किसी पे इसको बैन कर दो, दिलजीत को बैन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसी बातों पे। जहाँ हिटलर की जो पूरी स्कीम है, जिसको पूरी दुनिया जिसकी मजम्मत करती है, उसको, उसके तरीकों को प्रमोट किया जा रहा है और पाकिस्तानियों के साथ वैसा करने की बात की जा रही है। एंड इट इज़ नॉर्मल। ये हाल है इंडिया का और यकीनन फिर ऐसे इंडिया में जहाँ पर नफरत का ये आलम हो कि हिटलर उनका आइडल बन जाए, तो वहाँ पर दिलजीत दोसांझ जैसे पीस के जो एम्बेसडर्स हैं उनके लिए वाकई रहना मुश्किल हो जाएगा और शायद वाकई उनका किसी दिन ये पासपोर्ट भी कैंसिल कर दें। दूसरी भी बड़ी अहम खबर है कि इन्होंने स्केचेस दिए। इन्होंने कहा ये स्केचेस है, ये दहशतगर्द हैं जिन्होंने पहलगाम टेरर अटैक किया। 10 मिनट के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं शुरू हुआ था पहलगाम अटैक के बाद, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी। उसके बाद स्केचेस आ गए। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये स्केचेस कैसे आ गए, क्योंकि विटनेसेस तो कहते हैं कि जो दहशतगर्द थे उन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए थे।
जब उन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए थे तो इनको स्केचेस कैसे पता चल गए? स्केचेस तो उस वक्त बनाए जाते हैं ना जब आपने किसी के फेशियल फीचर्स देखे होते हैं कि मुंह लंबा था, छोटा था, नाक ऐसी थी, आंखें ऐसी थी, और फिर एक जो स्केच है वो बनता है। नहीं, इन्होंने स्केचेस बनाए, इन्होंने एक तस्वीर भी जारी कर दी कि अच्छा ये वो दहशतगर्द हैं, और अब कह रहे हैं 2 महीने के बाद तकरीबन कि नहीं जी ये तो वो दहशतगर्द नहीं थी। अब सोचे जो वो अगर वो रियल कोई ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी कोई फैमिलीज होंगी, उनकी जिंदगियां किस हद तक मुतासिर हुई होंगी जिनको दहशतगर्द बना के पूरी दुनिया में उनकी तस्वीरें चला दी। हर टेलीविजन पे, हर BBC, इधर उधर CNN, हर जगह उनकी तस्वीरें चल गई कि ये जी पहलगाम अटैक में मतलूब हैं। अगर वो रियल ह्यूमन बींग्स हैं, उन बेचारों के वो बाहर निकल सकते होंगे, और आज ये कह रहे हैं कि नहीं जी वो तो मुलविस ही नहीं है, कोई और मुलविस है। 2 लोग हैं मकामी, उन्होंने फैसिलिटेट किया था, पाकिस्तान से लोग आए। कौन से लोग आए थे पाकिस्तान से? अब पुराना कोई क्राइम रिकॉर्ड में निकालेंगे कि जिसको पहले मार चुके होंगे या जिसको पहले पकड़ चुके होंगे, कोई आया होगा भूला बसरा, मुझे नहीं पता, कोई पाकिस्तानी होगा या नहीं होगा, कोई नाम बनाएंगे, कोई फेक आइडेंटिटीज बनाएंगे, और दोबारा से इन्होंने सोचा कि वो इशू जो है वो दब रहा है, वो बैठ रहा है, उसको दोबारा से जिंदा किया जाए, दोबारा एक हलचल मचाई जाए मीडिया में, क्योंकि मीडिया तो तैयार ही है कि उस पर आके कोई भी अपनी जो झूठ की दुकान है वो सजा ले। इंडियंस को अब अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह नहीं चल सकता। हमारे लिए पाकिस्तानियों को मसला नहीं होना चाहिए अगर आपकी पूरी नेशन भी अगर तबाही में चली जाए या इस तरह से जहालत में चली जाए, बट हमें इसलिए भी पाकिस्तानी सफ़र करेंगे कि आपका इतना बड़ा नेबर, इतनी बड़ी कौम अगर जहालत की ज़िंदगी गुजार रही होगी और उसको इस तरह से झूठ बोल के बेवकूफ़ बनाया जा रहा होगा, तो हमारे लिए भी एक कंसर्निंग चीज़ है। आप सोचते हो कि अपना नेबर भी आपका मजबूत होना चाहिए, अक्लमंद होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है इंडियंस के लिए ये सब कुछ देख के कि किस तरह से आपको पागल बनाया। 2 महीने तक पूरा ऑपरेशन सिंदूर कर दिया कि ये पाकिस्तानी आए थे, ये थे, वो थे। आज कह रहे हैं कि वो लोग ही नहीं थे जिनकी तस्वीरें 2 महीने तक TV चैनल्स पे चलती रहीं। आज कह रहे हैं नहीं जी कोई और थे, फिर कहेंगे कोई और थे। आप इतने झूठे हैं। आपने अगर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ही नहीं की थी तो पाकिस्तान पे आपने किस मुंह से अटैक किया था, और क्यों किया था पाकिस्तान पे अटैक जब आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई थी? अब कैसे पता चल गया आपको? तो अभी तक ये नहीं पता चला कौन लोग थे, क्या थे, फिर ये कैसे पता चल गया कि वो पाकिस्तानी थे? जितना झूठ इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अपने लोगों से बोलती हैं, शायद ही कोई बोलता। अगर कोई एक सच्चा इंडियन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आ गया और उसने उसमें थोड़ी सी स्पाइन हुई तो वो यकीनन अपने लोगों को बताएगा कि इसमें सिरे से पाकिस्तान मुलविस ही नहीं था, इनके अपने ही लोग निकलेंगे। मैं नहीं कह रही कश्मीरियों ने किया, और कोई इनकी जो बजरंग दल, ये जो RSS जो लोगों के को, इंसानों को, दलित्स को जानवर बना के सड़कों पे घुमाती हैं, ये यकीनन गैर इंसानी काम उन्हीं का निकलेगा, अपने ही लोगों को के अंदर नफरत जगाने के लिए और अपने ही लोगों को तकसीम करने के लिए, और पाकिस्तान के हवाले से इन्होंने ये सब कुछ किया है। दिस इज़ डिस्टर्बिंग, दिस इज़ कंसर्निंग, दिस इज़ हॉरिफाइंग जो कि इंडिया में जो कुछ हो रहा है।